देखो मैं तो ये कहूँगा तिरपे नहीं बने हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री भी संत ऐसे ही हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी ऐसे ही हैं और हमारे मलका में भी ऐसे ही हैं। बिल्कुल वो पुरानी कहावत है, साडू हाँ तीनों। हाँ भाई साहब टिकट तो मैं भी मांगूंगा। आज छोटा से लेकर बड़ा कार्यकर्ता मांगेगा, सबका हक है। जिसको भी टिकट मिलेगी तन मन धन से पूरा सहयोग करेंगे। और कमल का निशान है हमारा, किसी ने मिल जाओ जो कमल का फूल लेगा होगा, हम उसके साथ हैं। बाबा जी, हम सभी दादी, सतपाल जी और सभी हमारे नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल YPB न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, महम नगर पालिका का जिन्होंने चुनाव लड़ा था, मीना वाल्मीकि जी और पार्टी के कार्यकर्ता वरिष्ठ नेता अजीत अहलावत जी और सतीश सामणिया जी, सतबीर ब्राह्मण जी, वेद धवन जी, जितने भी यहाँ पे हैं, बीजेपी का गैरवा जो यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है, तो पार्टी से जो नेता उनसे बात करेंगे और किस तरह का ये प्रोग्राम आज यहाँ पे रखा गया था और उसके बारे में पूरा ब्रीफली पार्टी के नेताओं से बात करेंगे। वो बताएंगे कि जो ये प्रोग्राम रखा गया है, किस तरह से क्या प्रोग्राम रखा गया है और आगे के लिए क्या कुछ आपकी योजना रहेगी। ये प्रोग्राम अजीत अहलावत जी तो जो राष्ट्रीय मेंबर बनाया गया अपना दूरसंचार विभाग का, ईस्ट में रखा गया। और हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तो जो झोपड़ी में पैदा हुई, उनको राष्ट्रपति बनाना, उस खुशी में यहाँ प्रोग्राम ये रखा गया। ये आज प्रोग्राम किया है, ये मोस्टली जो महम के लोगों के लिए था या पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए था, किस तरह का ये प्रोग्राम रहा था? ये एक आम सवादा प्रोग्राम था, पार्टीबाजी का इसमें कोई प्रोग्राम नहीं। ये मान सम्मान था राष्ट्रपति तो भी और हमारे राष्ट्रीय मेंबर अजीत अहलावत जी तो भी। और इनके साथ साथ एक आदिवासी महिला तो राष्ट्रपति बनाने के साथ साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे जमींदार भाई धनखड़ तो उपराष्ट्रपति बनाया है। जमींदारों को भी बहुत बड़ा स्थान दिया है। ये इतिहास में पहली बार है जो एक जमींदार चौधरी देवीलाल के बाद में उपराष्ट्रपति के पद पर धनखड़ जी तो मनाया गया है। महाराज जी तो अब है ही, महाराज जी होने के साथ साथ अब पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको आपकी तरफ से कैसा आशीर्वाद? उन तो हमारा ये आशीर्वाद है, पार्टी किसी भी कार्यकर्ता जो भी जिम्मेदारी दिया है, निष्ठापूर्ण ईमानदारी से अपनी पब्लिक सेवा में तन मन धन लगा रहो। और पार्टी की यही तमन्ना, आखिरी आदमी तक पार्टी की तरफ से सेवा और मान सम्मान उनको मिले। तो अब है वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय जो दूरसंचार की कमेटी है उसके जो ये यहाँ से महम से जो है इनको चुना गया है, तो सबसे पहले आपको ये जो पद मिला आपको, उसके लिए आपको बधाई हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज जो भी आपने प्रोग्राम रखा यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, आज पूरे महम शहर ने मुझे जो मान सम्मान दिया है उसके लिए मैं पूरे महम शहर को नमन करता हूँ। और जब तक मैं जिंदा रहूँगा पूरे महम शहर का मैं एहसान कभी नहीं उतार पाऊँगा। अब जो है इस प्रोग्राम को लेके आपने लोगों को इकट्ठा किया, क्या मैसेज आपकी तरफ से दिया गया है? जो पार्टी के कार्यकर्ता और महम शहर का आपने बताया कि स्वागत के लिए जो सभा रखी गई। नहीं, देखिए, जब भी कोई कार्यकर्ता राजनीतिक यात्रा करता है और यात्रा करते करते हर कार्यकर्ता को कोई न कोई सरकारी पद मिलता है, संगठन में पद मिलता है, तो सभी साथी मिलके और जो भी अपना एक भाईचारा होता है, भाईचारे के नाते सभी चाहते हैं, उनके मन में भी ये लगता है कि कोई कार्यकर्ता मेहनत करता है और वो ऊपर जाता है तो सभी का मन करता है कि उसका स्वागत किया जाए। और इसी नाते आज पूरे महम शहर ने मुझे जो मान सम्मान दिया है उसी के लिए आज का ये कार्यक्रम रखा गया था। तो अब जो बात आती है वो पार्टी के अंदर ही दो धड़े हो चुके हैं। शमशेर खरगड़ा जी अलग से जो है मीटिंगें वगैरह जो भी उनके प्रोग्राम चलते रहते हैं, एक तरफ से आपके भी इसी तरह से प्रोग्राम सुचारू रूप से चलने लगे। ये सही मैसेज जा रहा है पार्टी के बीजेपी कार्यकर्ताओं में या गलत जा रहा है, इसके बारे में बताइए आप। देखिए, पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सही मायने में लोकतंत्र है। कोई भी कार्यकर्ता अपनी अनुशासन में रह के अपनी मीटिंगें, अपनी जनसभाएं कर सकता है और इसमें कोई मतलब मतभेद वाली बात नहीं है। शमशेर खरगड़ा मेरे बड़े भाई हैं, उनसे मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद कभी नहीं रहा।
हम उनका सम्मान करते हैं। और ये तो भारतीय जनता पार्टी की खूबी है, क्योंकि कांग्रेस की तरह इसमें कोई बंदिश नहीं है। जैसे उसमें होता है कि एक विधायक अगर बन जाता है तो दूसरे कार्यक्रम नहीं करने देता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता, मेरी बात नहीं है, मीना जी हैं या वेद धवन जी हैं, भाई अपने सतवीर बराड़ जी हैं, ये भाई कोई भी कार्यकर्ता अपनी एक अलग काम कर सकता है। काम करने से भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं रोकती। उसका साफ ये रहता है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि कार्यकर्ता का विकास हो, इसके लिए वो छूट देती है कि अनुशासन में रह के आप काम कीजिए, आपको छूट है। तो इसमें कोई मतभेद वाली बात नहीं है। शमशेर जी अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। 2024 के इलेक्शन जब आएंगे तो क्या लगता है आप अपनी दावेदारी टिकट के लिए अलग से पेश करेंगे, कैसे क्या रहेगा? देखिए, अब मेरे सम्मानित, मेरे आदरणीय संत महंत सतीश दास जी ने भी चुनाव लड़ा है और बहुत अच्छी वोटें ली थी, विक्ट्री विनिंग कैंडिडेट ये रहे। अब मीना जी ने भी जैसे चुनाव लड़ा तो हम सभी साथ थे, तो परिणाम कुछ भी रहे। जब 2009 में मैंने चुनाव लड़ा तो पार्टी ने मुझे आदेश दिया तो मैंने चुनाव लड़ा। उसके बाद मैं 14 में भी दावेदार रहा, अब 19 में भी दावेदार रहा, और अब ये तो एक प्रक्रिया है, चलती रहती है। अब पार्टी आदेश देगी तो 2024 में चुनाव लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। और महाराज जी का अगर आशीर्वाद मिल जाए तो महाराज जी का सोने पे सुहागा है। तो 2024 में आपको मान सकते हैं मैम की तरफ से आप टिकट के लिए पूरा जोर लगाएंगे और कोशिश करेंगे? देखिए, मेरे पास श्रद्धेय संत महेंद्र दास जी भी खड़े हैं, और भारतीय जनता पार्टी ये खूबी है कि वो कभी कोई बात अपने स्वार्थ के लिए नहीं करती। अब टिकट माफ़ कीजिए, अब टिकट महंत सतीश दास जी को मिले या मुझे मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं तो एक बात चाहता हूं कि बदलाव होना चाहिए। तो सारे शब्दों का सटीक तरीके से जो अजीत अहलावत जी उन्होंने जवाब दिया। अब एक सवाल मैं मंच जी से करता हूं। मंच जी, आपने इलेक्शन लड़ा काफ़ी ज़ोरदार टक्कर के साथ, और मैम शहर के लोगों का, आपको 24C के लोगों का, आसपास के लोगों का पूरा समर्थन, पूरा प्यार मिला। अब जिस तरह से आप सभाएं पे सभाएं कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं संकेत टिकट के लिए दिया जा रहा है आपकी तरफ से, क्या कहना चाहिए? देखो, हम भी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता होने के नाते जब भी चुनाव आवला 2024 में, भाई अजीत अहलावत जी ने बताया हर एक वर्कर कार्यकर्ता लोग टिकट मांगने का हक है। लेकिन ऊपर हाईकमान से जिस तो भी कमल का फूल मिले हम उसके साथ हाँ, किसी भाई तो मिलो, कोशिश करे भाई करो, हम तो पार्टी कमल के फूल के साथ हैं। पार्टी ने आपको आशीर्वाद दिया तो आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हाँ, और कमल का फूल मन नहीं किस तो भी मिले उसके साथ में हाँ। क्या लगता है संतों को जो है बीजेपी पूरा आगे लेके आ रही है, क्या लगता है उस संतों की श्रेणी में आपका नाम बहुत जल्दी आने वाला है? बिल्कुल सही बात कही आपने। देखो, मैं तो ये कहूँगा त्रिपेणी मना है, वो हमारे प्रधानमंत्री भी संत ऐसे ही हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी ऐसे ही हैं, और हमारे मलका में भी ऐसे ही हैं। बिल्कुल, वो पुरानी कहावत है, साडू हाँ तीनों। हाँ। और दोस्तों, मंच जी ने भी अच्छे तरीके से विचार रखे हैं, अजीत अहलावत जी ने भी। सतवीर बराड़ जी काफ़ी उभरते हुए चेहरे हैं और हर एक्टिविटी में बीजेपी को पूरा अपनी तरफ से पूरा सहयोग करने की कोशिश करते हैं। सतवीर बराड़ जी, जो आपने बात पूरी सुनी, अब आपसे विचार लेते हैं। अगर टिकट इनमें से महाराज जी को मिलती है, अजीत जी को मिलती है, तो आप कितने जोश में रहेंगे और क्या रहेगा? भाई साहब, टिकट तो मैं भी मांगूंगा। आज छोटा से लेकर बड़ा कार्यकर्ता मांगेगा, सबका हक है। जिसको भी टिकट मिलेगी तन मन धन से पूरा सहयोग करेंगे। और कमल का निशान है हमारा, किसी ने मिल जाओ जो कमल का फूल लेगा होगा, हम उसके साथ हैं। तो कुल मिला के ये है कि टिकट किसी को मिले, आप इसी तरह से साथ रहें, साथ रहेंगे। साहब, मैं 2009 में शमशेर जिया के लगा था, 13 साल तन मन धन से लगा, निस्वार्थ लगा, ठीक है। और पूरे तन मन, और अब भी आगे बीजेपी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ छोटा, और जब तक जीऊँगा जब तक बीजेपी पार्टी का लिए काम करूँगा, और जिसने टिकट मिलेगी उसके लिए दिन रात काम करेंगे। तो ये इन्होंने अपनी पावर दिखाई है, लोग मैम के लोगों का वेलकम किया है। तो दोस्तों, इसी तरह से आपको शहर की हर तरह की अपडेट हम दिखाते रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो भी आपको उम्मीदवार, जो भी आने वाले टाइम में लगता है कि मैम शहर का विकास इनके हाथों से होना, तो उनको आप पुरजोर सहयोग दें, साथ दें। थैंक यू वेरी मच।